कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक डीमन की आत्मा को दिखाते हैं जो कि अपने मास्टर डीमन बीस्ट के पास आई होती है और कहती है हमारे दो डीमन हंटर जिनका नाम डिंग और डोंग है उन्हें जेड जियांग के डीमन हंटर ने मार दिया है। आपको मेरी मदद करनी होगी जिससे मैं अपनी गलती को सुधार सकूं। तभी वहाँ पर बीस्ट के एक शागिर्द को दिखाते हैं जिसका नाम वुचैंग होता है और वो डीमन आत्मा की बात सुनकर बहुत हैरान हो जाता है और कहता है मुझे लगा था आज से कई साल पहले जेड जियांग के डीमन हंटर खत्म हो गए थे। और फिर वुचांग डीमन आत्मा से कहता है कि मास्टर तो आपकी मदद नहीं कर सकते हैं लेकिन मैं कर सकता हूँ। और ये कहकर वुचांग उस आत्मा को कैद कर लेता है और डीमन बीस्ट को खिला देता है जिससे उसकी पावर्स बढ़ जाती हैं। तभी वो डीमन बीस्ट वहाँ से बाहर जाने की सोचता है लेकिन वुचैंग उसे समझाता है कि वो अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है और 2 दिन की बात है। 2 दिन के बाद रेड मून निकल आएगा तभी आप पूरी तरह से रिकवर हो जाएंगे फिर आपको कोई भी नहीं हरा पाएगा। यहाँ तक कि जेड जियान के डीमन हंटर भी आपकी टक्कर नहीं ले पाएंगे। फिर हमें अगले सीन में एक कैट को दिखाते हैं जिसकी कई सारी टेल्स होती हैं और वो एक पहाड़ी पे बैठी हुई होती है और उस पे कुछ बड़े बड़े रैट्स हमला कर रहे होते हैं जिसकी वजह से वो कैट पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। और तभी हमें पता चलता है कि ये एक सपना था जो कि रावलिंग नाम की लड़की देख रही थी और अब वो जाग गई होती है। तभी ताइफांग नाम का आदमी रावलिंग के लिए दवा लेकर आता है जिसे रावलिंग पीने से मना करती है और कहती है मैं अब ठीक हो चुकी हूँ, ये दवा बहुत बुरी होती है, मुझे इसे नहीं पीना है। ताइफांग कहता है ठीक हो चुकी हो पर ठीक नहीं हुई हो तो इसलिए चुपचाप पी लो। और फिर रावलिंग दवा पी लेती है जिसके बाद वो दोनों वहीं बैठकर बात करने लगते हैं। तभी उन्हें बाहर से काफी लोगों की चिल्लाने की आवाज आती है तो ताइफांग बाहर जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि राजा ने उसके लिए कई सारे इनाम भेजे हैं। दरअसल डीमन आत्मा जिन डीमंस की बात कर रही होती है जिनका नाम डिंग और डोंग होता है उन्हें ताइफांग और रावलिंग ने ही मिलकर मारा होता है तो इसलिए राजा ने उन दोनों के लिए कुछ इनाम भेजे होते हैं जिन्हें लेकर राजा का प्रिंस आया होता है जो कि एक एक करके कई सारे इनामों का नाम गिनाता है जिसे सुनकर ताइफांग और बाकी सारे लोग काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन लास्ट में आके पता चलता है कि वो सारे इनाम रावलिंग के लिए हैं। तो ये सुनकर ताइफांग का मूड खराब हो जाता है और वो पूछता है तो मेरे लिए क्या है। तो प्रिंस उसे एक बोर्ड देते हैं जिसपे यंग हीरो लिखा होता है तो ताइफांग उस यंग हीरो के टाइटल से ही बहुत खुश हो जाता है और प्रिंस सारे सामान को लेकर रावलिंग के पास चले जाते हैं और रावलिंग को सारी चीजें पहनाने लगते हैं जिसमें काफी खूबसूरत ड्रेसेस होती हैं और ताज होते हैं और बहुत सारे खूबसूरत से गहने होते हैं। लेकिन तभी ताइफांग अंदर आ जाता है और सारी चीजों को उतार कर प्रिंस को वापस कर देता है और प्रिंस से वहाँ से जाने को कहता है। दरअसल प्रिंस रावलिंग को पसंद करते थे लेकिन ताइफांग को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। फिर हमें एक छोटी सी लड़की को दिखाते हैं जो कि बिल्कुल व्हाइट कलर के कपड़े पहनी हुई होती है और उसके बाल भी बिल्कुल व्हाइट ही होते हैं और वो भगवान से प्रार्थना कर रही होती है। तभी अचानक से हमें पता चलता है कि ये भी एक सपना है जो कि रावलिंग देख रही होती है और अब उसकी आंख खुल चुकी होती है तो वो बाहर जाकर ताइफांग से बातें करने लगती है जहाँ ताइफांग उससे अपने यंग हीरो के टाइटल को दिखा रहा होता है। तभी वहाँ पर एक हाओ नाम की लड़की आ जाती है जो कि बताती है फिशिंग विलेज खतरे में है और वहाँ पर सीनियर पहुँच चुके हैं। दरअसल ताइफांग के मास्टर के जाने के बाद सीनियर ही सबसे पावरफुल डीमन हंटर हैं। सीनियर से पहले ताइफांग के मास्टर सबसे ताकतवर डीमन हंटर थे क्योंकि वो एक जेड जियान थे जिससे डीमन बीस्ट भी डरता है। तभी हमें दिखाते हैं ताइफांग और रावलिंग उस विलेज में पहुंच जाते हैं जहां पर सीनियर और प्रिंस पहले से ही मौजूद होते हैं और वहां जाकर उन्हें पता चलता है गांव के कई लोगों की जान चली गई है और उन सारे लोगों की जान उनकी शरीर से आत्मा निकाल कर ली गई है। तो प्रिंस कहते हैं जब डिंग और डोंग को मार दिया गया है तो अब लोगों की आत्मा कौन चुरा रहा है। तभी सीनियर एक सिपाही से मैप मांगते हैं जिसमें वो देखते हैं कि टोटल 5 विलेज में तबाही मचाई गई है जो कि 5 अलग अलग डायरेक्शन में है और साथ ही साथ वो एक पैरामेंटल फॉर्मेशन बना रहे हैं जिसका सेंटर रॉयल पैलेस है। मतलब अगला हमला राजा के महल में होने वाला है और सीनियर कहते हैं शायद ये डीमन बीस्ट का काम है। तो प्रिंस कहते हैं उसे तो 12 साल पहले ही मार दिया गया था
तो उस पे सीनियर बताते हैं मारा नहीं गया था, सिर्फ कमजोर कर दिया गया था और अब 2 दिन बाद रेड मून निकलने वाला है, जिसके बाद वो डीमन बीस्ट फिर से बहुत ताकतवर हो जाएगा। तो ताइफांग उस पे कहता है तो हमें उसे जाकर अभी मारना होगा। तो उस पे सीनियर कहता है इसके पीछे कोई बड़ी साजिश लग रही है, मैं जरा कुछ पता करने के लिए जा रहा हूँ, तब तक तुम कुछ मत करना, मेरे लौटने का इंतजार करना। और फिर सीनियर वहाँ से चला जाता है और प्रिंस अपने महल चले जाते हैं राजा को बताने के लिए। तभी हमें ताइफांग को दिखाते हैं जो कि तैयार होकर डीमन बीस्ट से लड़ने के लिए जा रहा होता है। तो रावलिंग उसे रोकने की काफी कोशिश करती है और कहती है हमें सीनियर का इंतजार करना चाहिए, लेकिन ताइफांग उसकी नहीं सुनता है और वो वहाँ से चला जाता है। तो रावलिंग को भी उसके साथ में वहाँ जाना पड़ता है और उनकी ये सारी बातें हाव और उसका एक दोस्त सुन लेता है। फिर हमें ताइफांग और रावलिंग को दिखाते हैं जो कि उस जगह पहुंच चुके होते हैं जहाँ पर बीस्ट होता है। तो रावलिंग अपनी पावर्स का यूज करके पता लगाने की कोशिश करती है कि बीस्ट की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, लेकिन ताइफांग उसे रोक देता है और अपनी पॉकेट से एक पेपर निकालता है जिसको वो हवा में फेंक देता है और तभी वो पेपर एक वर्ड में बदल जाता है और उन्हें रास्ता दिखाने लगता है और वो उन्हें बीस्ट की एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचा देता है, जहाँ वो दोनों कुछ कीले गाड़कर और उस पे धागा बांधकर एक मंत्र को तैयार करने लगते हैं। तभी हमें प्रिंस को दिखाते हैं जो कि अपने महल में पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर अपने पिता से मिलने के लिए जाते हैं। तो देखते हैं वुचैंग ने उनके पिता की आत्मा को निकाल लिया होता है, जिसे देखकर प्रिंस बहुत गुस्से में आ जाते हैं और वुचैंग से कहते हैं ये तुमने क्या किया मेरे पिता के साथ, अब तुम नहीं बचोगे। तो वुचैंग अपनी पावर से प्रिंस को हवा में उठाकर कहता है लेकिन तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। तभी ताइफांग और रावलिंग को दिखाते हैं जिनका मंत्र तैयार हो गया होता है और फिर वो उस मंत्र को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे बीस्ट को बहुत दिक्कत होने लगती है। तभी हमें वुचैंग और प्रिंस को दिखाते हैं जहां वुचैंग प्रिंस की आत्मा उसके शरीर से निकाल रहा होता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि बीस्ट खतरे में है। तो वो प्रिंस को छोड़कर वहां से एकदम टेलीपोर्ट होकर ताइफांग और रावलिंग के पास पहुंच जाता है और उन पर हमला करने लगता है, जिससे उनका मंत्र बिगड़ जाता है। तभी ताइफांग उस पर हमला करता है, लेकिन उसके हमले का उस पर कुछ भी असर नहीं होता है। फिर रावलिंग भी उस पे हमला करती है, लेकिन इससे भी वुचैंग पर कुछ भी असर नहीं पड़ता है। तो वो दोनों मिलकर उस पे हमला करने लगते हैं और इस हमले में रावलिंग काफी बुरी तरह से घायल हो जाती है, उसके मुंह से खून आने लगता है। अभी वुचैंग की नजर ताइफांग के एक लॉकेट पे पड़ती है, जिसे देखकर वो उन दोनों की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ पर सीनियर आ जाते हैं और वुचैंग को रोक देते हैं। और जब सीनियर और वुचैंग एक दूसरे को देखते हैं तो वो बहुत हैरान हो जाते हैं और सीनियर कहते हैं वुचैंग तुम जिंदा कैसे हो। और तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें 12 साल पहले वुचैंग और सीनियर बीस्ट से लड़ने के लिए गए थे, जहां वुचैंग मर गया होता है। तभी हमें फिर से प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जहां वुचैंग सीनियर से कहता है हमने एक ही मास्टर से सीखा है, तो इसलिए मैं तुम्हें जाने का एक मौका दे रहा हूँ, मेरे रास्ते से हट जाओ। लेकिन सीनियर ऐसा नहीं करते हैं और वो वुचैंग पे हमला करने लगते हैं, तो जिससे वुचैंग उनके हमले को रोक के वापस उन पे हमला करता है। तो सीनियर दूर जाके करते हैं। तभी वहाँ पर हाव और उसका दोस्त आ जाता है और ताइफांग से कहता है तुम यहाँ से चले जाओ, हम इसे रोक लेंगे। तो रावलिंग के घायल होने की वजह से उन्हें वहाँ से जाना पड़ता है और इधर हाव और उसका दोस्त वुचैंग के सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाते हैं। वुचैंग उनकी आत्मा को भी निकाल लेता है, लेकिन वो तीनों यहाँ से निकल गए होते हैं और फिर वो एक खंडर टाइप की जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर प्रिंस भी आ जाता है और रावलिंग की हालत बहुत खराब होती है, वो बेहोश पड़ी हुई होती है और प्रिंस उन तीनों को राजा के बारे में बताता है। तभी हमें वुचैंग को दिखाते हैं जो कि बीस्ट के पास में 81 आत्मा लेकर आया होता है और बीस्ट को खिला देता है, जिससे बीस्ट की पावर बहुत बढ़ जाती है। फिर वुचैंग एक फ्लैशबैक में जाता है जहाँ हमें दिखाते हैं वुचैंग अब से 12 साल पहले अपनी टेलीपोर्टेशन वाली शक्ति के द्वारा बच गया था और टेलीपोर्ट होकर वहीं छुप गया था और फिर वहाँ पर ताइफांग के मास्टर
जेड जियान बीस्ट से लड़ने के लिए आ गए थे और उन्होंने अपने आप को सेक्रीफाइस कर उस बीस्ट को मार दिया था। लेकिन वहां से सबके जाने के बाद वुचैंग ने मास्टर जेड की पावर को चुरा लिया था और उसके द्वारा बीस्ट को भी बचा लिया था। फिर हमें प्रेजेंट टाइम दिखाते हैं जहां ताइफेंग इस सब का जिम्मेदार खुद को मान रहा होता है। उसे लगता है रावलिंग का घायल होना और हाओ और जेंग का मरना दोनों उसी के कारण हुआ है। प्रिंस और सीनियर उसे समझाते हैं ये तुम्हारी गलती नहीं है और सीनियर उसे एक जगह ले जाते हैं जहाँ बहुत सारी किताबें होती हैं और वो ताइफेंग को बताते हैं यहाँ जेड जियान बनने की कला सीखी जाती है। वो ताइफेंग से कहते हैं मास्टर चाहते थे तुम जेड जियान बनो और वहाँ पर एक जगह होती है जिसपे ताइफेंग के लॉकेट की तरह एक निशान बना हुआ होता है। तभी ताइफेंग अपने लॉकेट को पकड़कर एक सपना देखने लगता है जिसमें मास्टर ने वो लॉकेट उसको दिया होता है और मास्टर उससे कह रहे होते हैं कि तुम रावलिंग का हमेशा ध्यान रखना और फिर सपना खत्म हो जाता है। और तभी ताइफेंग अपने उस लॉकेट को उस निशान पे रखता है जिससे वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है जहां उसकी मुलाकात उसके मास्टर से होती है जो कि अपनी तलवार पर खड़े होकर उड़ रहे होते हैं। तो उसे याद आता है जब वो छोटा था तब मास्टर उसे तलवार पे उड़ना सिखा रहे थे और फिर उसके मास्टर उसे काफी सारा ज्ञान देते हैं और फिर वो उस दुनिया से बाहर आ जाता है और एक पहाड़ी पर बैठकर अपने बचपन को याद करता है। वो अपने बचपन में अनाथ होता है और बचपन में उसे एक बिल्ली मिलती है जिसके लिए वो खाना चुरा रहा होता है तो वो पकड़ जाता है जिसकी वजह से वहाँ के लोग उसे बहुत मारते हैं। तभी मास्टर वहाँ आ जाते हैं और उसको बचा लेते हैं और ताइफेंग को अपने साथ ले जाते हैं। ताइफेंग को जो कैट मिली होती है वो वही कैट होती है जिसकी कई सारी टेल्स होती हैं जो कि रावलिंग के सपने में आ रही थी और फिर हमें ये पता चलता है असल में वो रावलिंग ही थी जो कि बिल्ली के भेष में थी। उसके साथ ही साथ ये पता चलता है रावलिंग के सपने में जो छोटी सी लड़की जिसके व्हाइट कलर के कपड़े और व्हाइट बाल थे वो लड़की भी रावलिंग ही थी। हालांकि रावलिंग की ये सारी बातें ताइफेंग को याद नहीं होती है। फिर हमें रावलिंग को दिखाते हैं जो कि ताइफेंग के पास आकर बैठती है और उससे बात करने लगती है और बातों बातों में वो उससे पूछती है कि तुमने मुझसे कभी प्यार किया है या फिर तुमने मुझे कभी पसंद किया है। तो ताइफेंग उससे कहता है कुछ बातें सीक्रेट रहें तो ही ज्यादा अच्छा रहता है। और तभी अगले सीन में हमें वुचैंग को दिखाते हैं जो कि बीस्ट के पास में होता है क्योंकि रेड मून पूरा हो गया होता है और जैसे ही बीस्ट अपनी पूरी पावर्स रिकवर कर लेता है तो वुचैंग उसकी पावर उससे छीन लेता है और एक डीमन बन जाता है और अब वो बहुत शक्तिशाली हो गया होता है क्योंकि उसने 12 साल पहले मास्टर की पावर्स ले ली थी और अब उसके पास में बीस्ट की पावर भी होती हैं। तभी हमें ताइफेंग, प्रिंस और रावलिंग को दिखाते हैं जो कि बीस्ट से लड़ने के लिए काफी तैयारी कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता होता है वुचैंग ने बीस्ट को मार दिया है और उसकी पावर छीन ली है। तो वो तैयार होकर और अपने सारे हथियार लेकर घर के बाहर जाते हैं लेकिन ताइफेंग, प्रिंस और रावलिंग को बाहर आने से पहले ही घर के चारों तरफ एक घेरा बना देता है जिससे वो दोनों घर के अंदर ही कैद हो जाते हैं। और रावलिंग से कहता है बीस्ट बहुत पावरफुल है, मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता। जिसे सुनकर रावलिंग बहुत रोने लगती है और उससे कहती है कि मुझे अपने साथ जाने दो, लेकिन ताइफेंग उसकी नहीं सुनता है और प्रिंस से कहता है तुम इसका ख्याल रखना और फिर वहाँ से चला जाता है। तभी हमें सीनियर को दिखाते हैं जिसके पास में वुचैंग आता है। तो सीनियर वुचैंग को देखकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि वुचैंग अब एक डीमन बन गया होता है। वुचैंग वहां आकर सीनियर से कहता है मुझे उस लड़के के पास जेड जियान वाला लॉकेट है वो चाहिए, अगर मुझे तुम वो दे दोगे तो मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन सीनियर कहते हैं मेरे जिंदा रहते ही ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। तभी उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है लेकिन सीनियर वुचैंग का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं और जब वुचैंग उन पे हमला करता है उनकी हालत खराब हो जाती है और वुचैंग सीनियर को मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर ताइफेंग अपनी तलवार पर उड़ते हुए आ जाता है और सीनियर को बचा लेता है। फिर ताइफेंग वुचैंग पे हमला करता है लेकिन वुचैंग अपनी टेलीपोर्टेशन वाली पावर्स का यूज करके उसके हर एक अटैक से बच जाता है और जब वुचैंग उस पे हमला करता है तो ताइफेंग नहीं बच पाता है और एक घर की दीवार तोड़कर उस घर में
जाकर गिरता है। तभी ताइफांग फिर से वूचैंग पे हमला करता है, लेकिन इस बार भी वूचांग उससे बच के उल्टा उस पे ही हमला कर देता है। और फिर वूचांग उससे वो लॉकेट मांगता है, लेकिन वो लॉकेट उसे नहीं मिलता है, तो वूचांग उसको मारने वाला होता है। तभी हमें रावलिंग को दिखाते हैं जो कि उस कवच पे बहुत जोर जोर से हमला कर रही होती है, और उसके कुछ ही वार के बाद में वो कवच टूट जाता है। तभी हमें फिर से वूचांग को दिखाते हैं जो कि ताइफैंग को मारने वाला होता है, लेकिन रावलिंग वहां पर आकर उसे बचा लेती है। और वो देखती है ताइफांग के अंदर बिल्कुल भी पावर नहीं बची होती है, वो बेहोश हो गया होता है। तो रावलिंग अपनी पावर ताइफांग को दे देती है और खुद को उसके लिए सेक्रीफाइस कर देती है। लेकिन जब वो ताइफांग को अपनी पावर दे रही होती है तब ताइफांग को सब याद आ जाता है। उसे ये भी याद आ जाता है कि रावलिंग ही वही बिल्ली है और सफेद कपड़े वाली लड़की भी रावलिंग ही है। तो वो उससे कहता है तुमने ये मुझे बताया क्यों नहीं। तो रावलिंग कहती है जैसा कि तुमने कहा था कि कुछ बातें सीक्रेट रहें तो ही अच्छा रहता है, और वो ये कहकर मर जाती है। तभी ताइफांग को होश आता है और वो बहुत सारी तलवार को मिलाकर एक बहुत बड़ी सी तलवार बनाता है, जिससे वो वूचांग पे हमला करता है। लेकिन इस बार वूचांग कमजोर पड़ जाता है और वहीं मर जाता है। तभी हमें प्रिंस को दिखाते हैं जो कि ताइफांग को एक व्हाइट कलर की बिल्ली देते हैं। दरअसल रावलिंग मरी नहीं थी, अब वो एक बिल्ली बनकर रह गई थी। और यहीं हमारी मूवी का एंड हो जाता है। सो गाइस, वीडियो पे कमेंट करके बताएं कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को अपना बहुत सारा प्यार दें और वीडियो को लाइक कर दें।